हमारे यहाँ क्या है और इसके साथ साथ हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करना है। आई एम श्योर कि मुझे लगता है कि हमारा एम्स जो है जल्दी कमीशन हो जाएगा। हम इनिशियली जो है आपको वहाँ पर ओपीडी और डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो है जल्दी स्टार्ट कर देंगे। जब भी कमीशन होगा इस फैसिलिटी विल बी देयर। लेकिन आपको मालूम है जब भी हम एक हॉस्पिटल बनाते हैं उसमें खाली ओपीडी और डायग्नोस्टिक नहीं होती है, वहाँ पर लाना फर्दर फैसिलिटीज होती हैं। हमारा कुछ इक्विपमेंट है जो इम्पोर्टेड है, वो कुछ इक्विपमेंट वहाँ पर इंस्टॉल हो गया है, कुछ अभी ऑन द वे है। कुछ जनवरी में जैसे हमारा MRI 3 टेक्ला मोस्ट मॉडर्न जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। हमारा CT स्कैन जो है 2 आ रहे हैं, बाई 15 तक जो है 1 इंस्टॉल हो जाएगा। इसी तरह डायग्नोस्टिक सर्विसेज हम इंस्टॉल कर रहे हैं कि क्या होता है कि कोई भी अगर आप नया मकान बनाते हैं उसको भी पूरा स्मूथ जो बनाने के लिए 1 साल लग जाता है। बट आई कैन एश्योर यू कि विद इन 6 months our whole end will be smoothly functioning। क्या होता है कि जब आप अभी हम इमीडिएटली जो है वो इमरजेंसी पेशेंट नहीं लेंगे, क्योंकि इमरजेंसी पेशेंट के लिए फुली फंक्शनल OT होनी चाहिए, आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट होना चाहिए, आपकी जो है वो नर्सिस का जो है हमारे पास एज ऑन टुडे 500 नर्सिस हैं जिनको हमने 6 महीने की ट्रेनिंग जो है एम्स दिल्ली से कराई है। सब एरिया में एटलीस्ट दे आर एक्सपर्ट टू वर्क इन एनी एरिया। हमारे पास एज ऑन टुडे 85 फैकल्टी मेंबर्स हैं फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलिटीज, और कुछ हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है उसमें डॉक्टर जो हैं अभी जैसे 85 हैं, हमारे टोटल 187 फैकल्टी सेंक्शन है कि उसका भी इंटरव्यू जो है इस महीने में दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो 85 डॉक्टर्स हैं वो फ्रॉम 17 स्टेट्स हैं, 17 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से हैं, और जो नर्सिस हैं वो भी हमारी अक्रॉस द कंट्री है। तो इसलिए जो है ना जो उसमें टाइम लगता है, जब हॉस्पिटल एक बार फंक्शन हो जाता है व्हेन इट स्टार्ट्स फंक्शनिंग, उसके बाद जो है ना जो सर्जन है, खासकर जो सर्जिकल डिसिप्लिन वाले होते हैं, वो कहते हैं कि अभी हॉस्पिटल स्टार्ट नहीं हुआ है तो उसका डिजाइन करके क्या फायदा होगा। इसलिए जो है इट विल टेक सम टाइम, बट जो है विद इन कमिंग 6 months में इट विल स्टार्ट फंक्शनिंग स्मूथली। सर अभी कोई डेट फिक्स नहीं है? मुझे लगता है जो हमें हिंट्स मिल रहे हैं फरवरी में 18 फरवरी के बाद कभी भी हो सकता है। तो ये हम भी जो है तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, और उम्मीद है कि हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन अनाउंस होने से पहले हमारा एम जम्मू भी कमीशन हो जाए, ताकि हमें फिर उसके बाद क्या होगा कि एक बार कोड ऑफ कंडक्ट लग गया उसके बाद 6 महीने फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो वी आर वेरी कीन टू स्टार्ट एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल ऑफ नॉट जम्मू एंड कश्मीर बट टू एरिया ऑफ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लेह एंड लद्दाख। यहाँ से हमारे पास पेशेंट आएंगे, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो हॉस्पिटल हमारा स्टार्ट होगा 3,000 से 4,000 पेशेंट डेली आएंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मच। और तो आपको मालूम है कि हमारा जम्मू मेडिकल कॉलेज है और क्राउडेड है, इतने पेशेंट होते हैं तो उनको भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो आई थिंक दे विल आल्सो विल बी एबल टू फोकस एक्चुअली मोर, गिव मोर टाइम, बट वी आर गेटिंग रेडी फॉर दैट। आप सब लोगों की सपोर्ट चाहिए हमें, और आप सबकी सपोर्ट तो ऑलरेडी है ही है। और जो भी हम जो अभी मैंने शेयर किया है ये सब प्रेजेंटेशन वगैरह आपको मिल जाएंगी, आपको राइटअप भी मिल जाएगा उसमें, और आपकी जो भी चीजें जो आप हमारे से जो है एक्सपेक्टेशंस हैं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कम टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ मीडिया पीपल आल्सो एंड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आल्सो। Recruitment process has been started yet or not? Sorry, This recruitment process for doctors, paramedical, all technicians. हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी हमारे पास 85 डॉक्टर्स फ्रॉम 17 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर ऑलरेडी ज्वाइंड एंड दे आर वर्किंग ओवर हियर। दे हैव बीन ट्रेन्ड फर्दर फ्रॉम एम्स दिल्ली। हमारे पास 500 नर्सिस हैं जिनको हमने 6 month की ट्रेनिंग कराने के बाद वो वापस आ गई हैं, दे आर रेडी। उसके साथ साथ हमारा जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, BNC कैटेगरी ऑफ स्टाफ जो होता है वो भी हमारा जो है दिल्ली एम्स ने इंटरव्यू कंडक्ट किया, लिस्टें वो निकल गई हैं, और वो उनको टाइम मिलता है 1 महीना ज्वाइन करने के लिए। कुछ लोगों ने ज्वाइन किया और कुछ ज्वाइन कर रहे हैं। सिमिलरली जो है हमारा जो और स्पोर्ट्स सर्विसेज होती हैं, जैसे मेस एंड कैटरिंग सर्विसेज होती हैं, लॉन्ड्री सर्विसेज होती हैं,
या फिर और CSD वगैरह होती है, तो वो भी सारा प्रोसेस CSD वगैरह लग चुकी है। बाकी जो है वो टेंडर प्रोसेस चल रहा है, अवार्ड हो रहे हैं, तो आई एम श्योर एक्चुअली कि जल्दी से जल्दी जो है ये फुली फंक्शनल हो जाएगा। सर सारी जॉब जो होंगी वो बाहर से होंगी या लोकल से, जम्मू से भी उठाई जाएंगी डॉक्टर ना? नो स्टाफ सारे जो एक्चुअली, हाँ, उसमें जो है ना, जो डॉक्टर्स होते हैं वो ऑल इंडिया लेवल में कंपटीशन होता है। नर्सिस का जो है वो रिटन टेस्ट होता है, वो कंडक्ट करता है फॉर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली फॉर ऑल 22 स्टेट्स। वो एग्जाम देते हैं, फिर वो उसमें से हम अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि हमें कितने चाहिए। बाकी जो है लोकल लोगों को भी प्रायोरिटी मिलती है एक्चुअली वहाँ पर। जैसे हमारे पास हाउस कीपिंग है, जैसे सिक्योरिटी है, वी आर गोइंग फॉर 100% एक्स सर्विसमैन, क्योंकि हमारा लोकेशन ऐसा है, इट इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया ऑल्सो, लोकेशन भी इसकी बड़ी सेंसिटिव है। देन सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है कि ऑल द सिक्योरिटी पर्सनल जो होंगे मोर देन 300 दे विल बी फ्रॉम जम्मू ओनली। फर्स्ट प्रायोरिटी फ्रॉम जम्मू और उसके एरिया से, अगर वहां से ही मिलते हैं फिर नेबरिंग स्टेट से या कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द जम्मू। सर ये ओपीडी शुरू करने की बात कर रहे हैं कि स्ट्रीम में शुरू में जो ओपीडी शुरू करेंगे, हमारी ओपीडी जो है हम अबाउट जनरल स्पेशलिटी सभी प्लस सुपर स्पेशलिटीज आल्सो। एग्जैक्ट नंबर तो बताना मेरे लिए मुश्किल है, बट हमारे पास 50 टोटल डिपार्टमेंट है जैसे मैंने शेयर किया, और उसमें से हमारे पास कोई 40 अराउंड 30 जो है वो हम ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसके साथ साथ कई इक्विपमेंट चाहिए होते हैं एक जगह। लेकिन ये है कि मैक्सिमम जनरल स्पेशलिटी तो सारी होंगी, और उसके बाद सम सुपर स्पेशलिटी ओपीडी। सर ऑनलाइन कंसल्टेशन भी होगी, कोई ऑनलाइन जैसे कोई बुकिंग होती है ऑनलाइन कंसल्टेशन? हाँ, ये है कि ना हम नहीं चाहते कि हमारा एम्स जो है वो एक जनरल मेडिकल कॉलेज के लिए या जनरल हॉस्पिटल के लिए स्टार्ट करे। दिस विल बी ए रेफरल हॉस्पिटल, पर उसमें भी हमने दो चीजें रखी हैं। जो लोग वॉकिंग आएंगे उनके लिए एक डिफरेंट एरिया होगा, वहाँ डॉक्टर्स बैठे होंगे, वो उनको देखेंगे, पूरा टाइम देंगे, जो भी उनको इन्वेस्टिगेशन चाहिए वो कराएंगे। उसके बाद लगता है कि इनको जो है सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट चाहिए, और फिर उस एरिया में उन डॉक्टर के पास रेफर करते हैं। सेकंड ये होगा कि सिंस मैंने जैसे कहा कि हमारा टोटल कंप्यूटराइज हॉस्पिटल होगा, ऑनलाइन होगा, डिजिटलाइज होगा, तो कुछ जो है अपॉइंटमेंट सिस्टम होगा। जैसे जो है आप ऑनलाइन जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और जिसके साथ उनको अपॉइंटमेंट मिली है वो डायरेक्टली उसी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट वहीं दे देंगे वहाँ पर। तो बोथ सिस्टम विल बी देयर। जो वॉकिंग पेशेंट आते हैं उनको एक एरिया में हैंडल करेंगे, लगता है कि इनको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है तो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास भेजेंगे। ऐसा एक सिस्टम डेवलप करेंगे। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ता हुआ जो है मेरा सवाल ये है कि जैसे बहुत से जो बड़े बड़े नाम हैं मेडिकल सेक्टर में, वो आज की तारीख में जम्मू आ चुके हैं, और बहुत से जो है वो आने वाले हैं आने वाले दिनों में। एम्स जब फुली ऑपरेशनल हो जाएगा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो टोपोग्राफी है वो काफी हटके है, हिली रीजन है, बहुत से रिमोट और फॉरवर्ड एरिया में लोग रहते हैं, कई बार किसी का यहाँ पहुंचना भी जो है वो मुश्किल और दुश्वार हो जाता है। तो ऐसे में क्या एम्स ने ये अंडर कंसिडरेशन रखा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो खुद जो है डोर स्टेप पे एम्स ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड करे उन लोगों के लिए कि वो जो है वो फैसिलिटी, वो बेनिफिट एम्स का फुली जो है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज किया, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू रेज दिस क्वेश्चन। हमारा ये है, एक तो जो डिफिकल्ट डिस्पोज करो, जैसे लेह लद्दाख है या डिफिकल्ट एरिया है, भद्रवा है, या उसके पीछे से कोई भी इमरजेंसी आती है तो some patient has to be airlifted, या कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं या कुछ इमरजेंसी होती है, they are shifting it, उसके लिए एक तो हेलीपैड का प्रोविजन वहाँ कर दिया बिल्कुल नियर टू द आवर इमरजेंसी डिपार्टमेंट, दिस इज वन। दूसरा जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन आल्सो। जैसे कोई भी किसी भी जगह कोई डॉक्टर हमारे से कंसल्ट करना चाहता है, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है या सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है, उनको ओपिनियन चाहिए कि, तो हमारे जो टेलीमेडिसिन के थ्रू जो है वो 24/7 जो है वो कंसल्टेशन कर सकते हैं, दिस इज वन। फिर हम उनको गाइड भी कर सकते हैं कि इस पेशेंट को इनिशियल ये ट्रीटमेंट दे दीजिए, उसके बाद हमारे पास रेफर कर दीजिए। जो ऐसे रेफर आएंगे उनको टॉप प्रायोरिटी मिलेगी वहाँ पर। इसके साथ साथ हम जो है कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम जैसे मैंने बात की थी, हम हमारे तो एक तो ऑलरेडी हम रामगढ़ एरिया में जा रहे हैं, वहाँ पर पेरिफेरी में जो है
जो वहाँ के कम्युनिटी सेंटर हैं वहाँ जाते हैं, हमारे डॉक्टर्स जाते हैं, नर्सेज जाती हैं, एक तो वो अभी स्टार्ट किया है। लेकिन हम इसके साथ साथ एक कम्युनिटी ओपीडी सेंटर डेवलप करना चाहते हैं। हमने स्टेट गवर्नमेंट से एक लेटर भी लिखा है कि हम जो है आपके साथ मिलके एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अडॉप्ट करेंगे। उसको क्या करेंगे कि हम उसको पूरा डेवलप करेंगे। हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स, दे विल बी पोस्टेड देयर फॉर 3 months ईच। उसका मतलब ये है कि एम्स विल बी रीचिंग टू द डोर स्टेप्स ऑफ द पब्लिक एक्टिव। और उसके साथ टेली मेडिसिन का कनेक्शन रखेंगे। वहाँ से जो है वो कंसल्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर वहाँ से पहले इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, सपोज और किसी को अगर ऑपरेशन चाहिए तो पहले वो इन्वेस्टिगेशन अपने घर के पास उसी सेंटर में हो जाएंगे। जब उसको वो हमारे पास रेफर करेंगे उनको टॉप प्रायोरिटी मिलेगी। ईच डिस्ट्रिक्ट तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि बट हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ कर सकते हैं। लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट वाले थ्रू टेलीमेडिसिन हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट हमने फैसिलिटी जो यहाँ स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, दैट इज ए पॉइजन इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। आपने देखा होगा कि पॉइजनिंग लेकिन कभी डॉक्टर को मालूम नहीं पड़ता है इसको क्या ट्रीटमेंट देनी है आगे, क्योंकि पॉइजनिंग तो डिफरेंट टाइप की होती है। कहीं वो भी हमारा प्रपोजल अप्रूव हो चुका है। जो ही हमारा वो सोल्यूशन होगा, दिस विल बी वर्किंग 24/7। कहीं भी कोई पॉइजनिंग का केस आएगा अक्रॉस आवर JNK या कहीं से भी, तो हमारे डॉक्टर जो है जो 24 आवर वहाँ पर अवेलेबल होंगे, तो उनको गाइड कर सकते हैं कि इस टाइप की ये पॉइजनिंग में आप इसको ऐसे मैनेज कीजिए। ये भी विल गो अक्रॉस। एट प्रेजेंट एफिशिएंटली कितने डिपार्टमेंट आपके एक्टिव हैं सो दैट जो पेशेंट्स हैं जिनको रिक्वायरमेंट है किसी भी तरह के ट्रीटमेंट की, वो अवेल कर सके उसका? स्पेशलिटी में बेसिक स्पेशलिटीज ऑल बेसिक स्पेशलिटी, ऑल जनरल स्पेशलिटी। जैसे मैंने बोला है कि हमारे पास 30 डिपार्टमेंट्स हैं, जनरल स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं, और उसके बाद जो है कुछ सुपर स्पेशलिटी 5-7 एरिया ऐसे हैं अभी उसमें सुपर स्पेशलिस्ट आना है हमें। क्योंकि जैसे कोई सर्जन है, सुपर स्पेशलिस्ट किडनी ट्रांसप्लांट करना है, जब तक हमारा थिएटर वगैरह स्टार्ट नहीं होंगे तो वो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने 50 डिपार्टमेंट जो ऑल स्पेशलिटीज में, that will be actually started over there, not immediately but over 6 months time। और immediately जो है आपको all general specialty प्लस सुपर स्पेशलिटी एरिया में जो है टेकन मिलेगा। डॉक्टर साहब ग्रेटर जम्मू से आपसे एक सवाल रहेगा। सबसे पहले आपको, आपकी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं कि आप इस प्रोजेक्ट को बड़ी जल्दी शुरू करवाना चाह रहे हैं। लेकिन सर अगर जम्मू की बात करें तो यहाँ पे रेफरल सिस्टम काफी ज्यादा है। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, ऐसे मान्यता है, लोग मानते हैं कि वो GMC या बाकी हॉस्पिटल में रेफर करते हैं, और जो आदमी GMC पहुंचता है पेशेंट उसको रेस्ट ऑफ द स्पेशली नेबरिंग स्टेट में, चंडीगढ़ में, PGI में कहीं और रेफर करता है। तो क्या ये सारी चीजें कंसीडर करके एम्स काम कर रहा है? क्योंकि हमारे पास सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है, कहते हैं मशीनरी है लेकिन काम नहीं कर रही, मैन पावर नहीं है, तो इसके ऊपर एम्स जम्मू क्या कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि मैंने खुद फेस किया है ये चीजें। मैं जब दिल्ली एम्स में था तो हमारे जम्मू कश्मीर से बड़े पेशेंट आते थे, वो आते थे कार्डियक सर्जरी के लिए, न्यूरो सर्जरी के लिए, कैंसर के लिए, आई के लिए, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए, और इस टाइप की जो है इसलिए आते थे। लेकिन ये सब स्पेशलिटी वी डेवलप इन आवर ओन इंस्टीट्यूशन। आज की डेट में सपोज को जब हम OPD वगैरह स्टार्ट करते हैं, हमें लगता है कि वो फैसिलिटी अभी हमारे पास नहीं है, इट में टेक्स सम टाइम है, क्योंकि टोटल स्मूथ फंक्शनिंग में 6 महीने लगते हैं। हम उसके लिए वो भी डेवलप करेंगे कि उस पेशेंट को अगर स्पेशल ट्रीटमेंट है चाहिए तो वो हम PGI चंडीगढ़ या एम्स दिल्ली में भी रेफर कर सकते हैं। वी विल डेवलप ए सिस्टम। जस्ट आई वांट टू शेयर आप सबके कि एम्स दिल्ली इज ए मेंटल इंस्टीट्यूट फॉर एम्स जम्मू। हमने जो है वी आर फॉलोइंग ऑल द सिस्टम्स ऑफ एम्स दिल्ली, और उनका मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि तो हमें हेल्प करेंगे इसमें। इसे हाई लेवल में डिसीजन है करना है। हमें कोई लगता है कि किसी को फर्दर ट्रीटमेंट है, हम देखेंगे उसको भेजना है, हम प्रॉपर ढंग से उसको पूरा रेफर करेंगे ताकि इसको एम्स में जाकर सर्जरी में। लेकिन ये है कि आपका बड़ा पॉइंट है कि जैसे हम खुद देखते हैं कि ऑर्थोपेडिक एक्सीडेंट केस होता है, वो एग्जैक्टली बात चला जाता है, गिरना चला जाता है,
पठानकोट नहीं, से फिर जाते आप हैं। जो एक हवा चलती है वो ये चलती है कि इनएफिशिएंट हो गया हॉस्पिटल, वो काम नहीं कर रहा है। अभी हम इतने एक्साइटेड हैं, 6 महीने बाद, साल बाद पता चला एज इट इज। अच्छा, एक चीज मैं आपसे शेयर कर देते हैं कि एम्स दिल्ली में कोई प्रैक्टिस अलाउड नहीं है। कोई भी आप फैकल्टी हमारा जो प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होगा तो दे विल बी एटलीस्ट टर्मिनेटेड इमीडिएटली। सो नोबॉडी इन एम्स इज अलाउड टू डू द प्राइवेट प्रैक्टिस। और हमारा ये कल्चर होता है कि वी आर वर्किंग 24/7। हमारा जो है वो 10 से 4 जो यहाँ JNK में जो टाइम है वो नहीं है। हमारी लेक्चर जो है, क्लासेस जो है वो 8 बजे सुबह स्टार्ट होती हैं। बाकी हमारे जो सेमिनार वगैरह होते हैं, डिस्कशन होती हैं, वो 4:30 के बाद शुरू होती हैं, तो शाम को 6-7 बजे तक चलती हैं कि वहाँ पर। और जो लोग टीचिंग रिसर्च में होते हैं, हम संडे को भी आते हैं एटलीस्ट। तो मैंने एक स्टडी की थी एम्स दिल्ली में कि हमारी फैकल्टी जो है वो कितना एक्स्ट्रा टाइम या फैमिली टाइम जो है हॉस्पिटल को देते हैं। दैट केम टू अबाउट 34 to 40% टाइम। हर फैकल्टी जो एम्स दिल्ली में है वो जो है 33 से 40% टाइम पर्सनल टाइम, एक्स्ट्रा टाइम, फैमिली टाइम, संडे टाइम वो इंस्टीट्यूट में देते हैं। तो जैसे रिसर्च की एक्टिविटी होती है उसमें तो आप घर नहीं बैठ सकते, आपको संडे भी आना पड़ेगा, रात को 10 बजे रात को कभी भी वहाँ स्टे करना पड़ता है। तो सेम टाइप ऑफ कल्चर वी आर डूइंग वेल इन सर, जम्मू कश्मीर में लाखों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर डिप्लॉय हैं। हमने देखा CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, BSF, कई सारे इंसिडेंट्स यहाँ पर होते रहते हैं। मूवमेंट के दौरान कई बार एक्सीडेंट्स हुए या फिर टेररिस्ट के साथ डेली कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो रहा है। तो क्या कुछ ऐसी फैसिलिटी स्पेशली डेडिकेटेड टू सिक्योरिटी फोर्सेस को एम्स बनाने की सोच रहा है? नॉट ओनली द सिक्योरिटी फोर्सेस बट ऑल दोज पीपल जो इस टाइप की इमरजेंसी हैं, एक्सीडेंट्स हैं, जो भी हमारे पास आएंगे दे विल बी गिवन टॉप प्रायोरिटी। हमने अभी टू बिगिन विद जो फर्स्ट फेज में है 40 बेड्स हमने जो है ट्रॉमा बेड्स, इमरजेंसी बेड्स रखे हैं डेडिकेटेड है जो इस पर्पज के लिए। इसलिए हमने हेलीपैड की फैसिलिटी दी है कि जैसे, क्योंकि मैं दिल्ली में था तो जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट्स होते थे जैसे सिक्योरिटी सर्विसेज का, तो वो दिल्ली में शिफ्ट करते थे। आई यूज्ड टू कोऑर्डिनेट विद देम एक्चुअली, और वो वहाँ एयर लिफ्ट करते थे। तो बाकी आई यूज्ड टू टेक केयर इन एम्स दिल्ली। एंड एम्स जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है उसमें आपने देखा है कि यहाँ पर रोड साइड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। बुलेट इंजरीज हैं, ब्लास्ट इंजरीज हैं, माइन इंजरीज हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए तो वी वांट टू डेवलप सेंटर फॉर एक्सलेंस इन ट्रॉमा साइंसेस। इसलिए हमारा एक MOU जो है हमने एक मिनिस्ट्री को भेजा हुआ है और हमने सेलेक्ट किया है वन ऑफ द बेस्ट सेंटर इन इजराइल, दैट इज अ शिबा मेडिकल सेंटर, दैट इज वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड एक्चुअली। उसके साथ थोड़ा कोशिश करते हैं कि हमारे डॉक्टर भी वहाँ जाएं ट्रेनिंग के लिए, उनके डॉक्टर भी जो है हमारे पास जाएं। खाली डॉक्टर्स नहीं, नर्सिस, पैरामेडिक्स, ये एक्सचेंज प्रोग्राम होगा कि हमारे लोग वहाँ ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग करते हैं। जैसे नर्सिस का मैंने 6 महीने ट्रेनिंग दिल्ली में कराई है। तो सिमिलरली जो हमारे इंटरनेशनल MOU जो हैं उसमें मेन ये है कि हमारी फैकल्टी को ट्रेनिंग के लिए वहाँ भेजेंगे और वो फैकल्टी जो है हमारे पास आएंगे और हमारे जो है उनके डॉक्टर जो है हमारे डॉक्टर को भी ट्रेन करेंगे, नर्सिस को भी, सब को। तो ये मिल के काम करेंगे। सर आपने बहुत एक अच्छा MOU साइन किया है एम्स के साथ, IIT से, IIM से। क्या जम्मू के छात्रों को जो पढ़ रहे हैं इस समय, क्या उनके लिए कोई कैटेगरी, कोई कोटा, कुछ अपने रिजर्व करके रखा हुआ है ताकि जम्मू के बच्चों को भी कोई सौगात मिलेगी आपकी तरफ से? नॉट स्पेसिफिक फॉर जम्मू, हमारे लिए फॉलोइंग द सेम गाइडलाइंस चाहे वो स्टूडेंट चाहे उनके बट लोकल को करना पड़ेगा। वो उसमें जो भी आएगा, डॉक्टर आएगा, नर्सिस आएगा, जो भी स्टाफ आएगा, जिनको